प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे मिसवासी बसी भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आइए, आज का वचन लिया गया भजन संहिता अध्याय 43। इसका टाइटल है निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। लिखा है परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। प्रभु से कह रहा है, प्रभु मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय कर, मेरा इंसाफ कर कि जो विधर्मी जाति मुझसे लड़ने आते हैं, जिन्होंने मुझे घेर रखा है, उस जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली कुटिल पुरुषों से बचा। तो आप भी इन प्रार्थनाओं के द्वारा, जैसे वो भजनकार कहता है, परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को रखता है कि परमेश्वर मेरा न्याय कर, मुझे इस कुटिल जाति से बचा, छली और कुटिल पुरुषों से बचा। तो आप भी अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कह सकते, क्योंकि है परमेश्वर तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। अब भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर तू ही तो मेरा शरण स्थान है, मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया है। अगर आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मेरे प्रियो, आपको भी लगता होगा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, तू तो मेरा शरण स्थान है, मैंने तुझे ही अपना शरण स्थान माना है, तू क्यों मेरी परिस्थितियों को नहीं देखा, क्यों तू मुझे त्याग देता है। इसी प्रकार भजनकार भी परमेश्वर से कह रहा है। हालेलुया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। भजनकार कह रहा है, मेरे प्रियो अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। अब भजनकार कह रहा है, क्योंकि है परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूँ। अभी अपने दुख, अपने सताव, अपनी परेशानियों को भजनकार यहाँ परमेश्वर के आगे रख देता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार आप भी लोगों से न बताएं, किसी मनुष्य से अपनी परेशानियों को न बताएं। अपनी परेशानियों को आप परमेश्वर के आगे ले जाएं, परमेश्वर के आगे समर्पण करें, परमेश्वर के आगे अपनी परेशानियों को, अपनी दुहाई को बोलें। और आगे भजनकार कहता है कि अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। हालेलुया। अब वो कह रहा है कि हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश को मेरे जीवन में भेज, अपनी सच्चाई को मेरे जीवन में भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगी। आप भी अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, दुखों में, सतावों में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगी, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में आती है, तो मेरे प्रियो वे हमारी अगुवाई करती है। हालेलुया। हम निराशा में जीते हैं, हम परमेश्वर से बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन अभी भजनकार कह रहा है कि अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को मेरे जीवन में भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगी। और जब उसके जीवन में देखो प्रकाश, और वो क्या मांग रहा है परमेश्वर से, अब यहाँ दौलत धन कुछ नहीं मांग रहा, उसने अपनी परिस्थिति परमेश्वर को बता दी है, लेकिन आगे वो कह रहा है कि अपने प्रकाश को, अपनी सच्चाई को, अपने आनंद को मेरे जीवन में भेज, उस अनुग्रह को, उस सच्चाई को, उस आनंद को, उस प्रकाश को मेरे जीवन में भेज, जिसके द्वारा मैं चल पाऊं, इन परिस्थितियों से निकल पाऊं। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएंगी। और वो जान गया है कि जब परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन में आएगा, तो मैं पवित्र पर्वत के योग्य निवास स्थान बन पाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम बीमारियों में, लाचारियों में, अंधकार में जूझ रहे होते हैं, हमारे विरोधी 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, तब हमें उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू अपने प्रकाश, अपनी सच्चाई, अपने प्रेम को हमारे जीवन में भेज, वे हमारी अगुवाई करेंगी। जब मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। फिर परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं होती, हम परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। और है परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, मैं बीड़ा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू आनंद ही आनंद
क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख का चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो जब परमेश्वर, एक समय था पहले उसने, जो भजनकार था, उसने अपनी परिस्थितियाँ परमेश्वर के आगे रखी। दूसरे में उसने कहा कि मुझे तू इन परिस्थितियों से निकालने के लिए बल दे, प्रकाश दे, सच्चाई दे। तो परमेश्वर ने जब उसके हृदय में वो सच्चाई, उसका प्रेम उडेल दिया होगा, तब उसने कहा, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊँगा, ईश्वर का धन्यवाद करूँगा। और उसके मन में वो आ गई, वो परमेश्वर की वेदी के पास गया, परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, जैसे आप भी परमेश्वर की वेदी के पास जाते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके मन को बदलता है। तो यहाँ भजनकार बाद में कहता है कि है मेरे प्राण, अब वो अपने प्राण से कह रहा है, अब परमेश्वर से गिले शिकवे नहीं कर रहा है, अब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम आ गया है, परमेश्वर की दया आ गई है। तो वो परमेश्वर से कह रहा है कि अब अपने अपने शरीर से कह रहा है, अपने प्राण से कह रहा है कि है मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, क्यों क्यों चिंता करता है बेअद बातों की, तो क्यों अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, वह फिर उस धन्यवाद करूंगा। अब वो समझ गया है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम जब अंदर आ जाता है तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आज बहुत कुछ आप सीख सकते हो। इस वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है कि देखो, जब हम परिस्थितियों में फंसे होते हैं तो हम कैसे परमेश्वर से अपनी हालेलुया परिस्थितियों को बताते हैं, और जब हम परमेश्वर से वो दया मांगते हैं ताकि उन परिस्थितियों से हम लड़ सके, सीख सकें सहना, तो परमेश्वर की दया जब हमारे अंदर आती है तो हम व्याकुल होना छोड़ देते हैं। यहाँ भजनकार अपने प्राण से कह रहा है कि है मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा। आपका मन बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी हालेलुया व्याकुलता में व्याकुल होता है, चिंताओं में व्याकुल होता है, तो आप भी मेरे प्रियो अपने शरीर से कह सकते हो कि हे मेरे शरीर, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा उद्धार है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आपके घर में, आपके परिस्थितियों में, आपके परिवार में कोई हो, आप उसे समझा सकते हैं इस वचन के द्वारा, अपने आप को भी आप समझा सकते हैं इस वचन के द्वारा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज हमने सीखा है कि हमें कैसे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, कैसे अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, और किस प्रकार से जब हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आ जाता है, तो हम उन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, जिसे भजनकार ने इस भजन में बताया है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हमारे वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में आमीन। गॉड ब्लेस यू।